योग एक प्राचीन कला है जो मन और शरीर को जोड़ती है। यह एक व्यायाम है जिसे हम अपने शरीर के तत्वों को संतुलित करके करते हैं। योग हमें अपने शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी नियंत्रण रखने में मदद करता है। यह हमारे तनाव और चिंता को दूर करने का एक बेहतरीन माध्यम है। योग ने धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल की और अब यह दुनिया के सभी क्षेत्रों में फैल गया है। कई बीमारियों को योग से ठीक किया जा सकता है, तो प्रतिदिन योग करने वालों से बीमारियां भी दूर रहती हैं। यह कहना है भुसावर कस्बे में योगाभ्यास करवाने वाले सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी अशोक शर्मा का। उन्होंने बताया कि कस्बा भुसावर के बैर सड़क मार्ग स्थित अपने निवास पर भारत विकास परिषद शाखा भुसावर द्वारा चलाए जा रहे प्रकल्प के अनुसार वे प्रतिदिन योगाभ्यास करवाते हैं और स्वयं भी सन 1990 से करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर हम योग को ध्यान से देखें तो इसके कई फायदे हैं। नियमित रूप से इसका अभ्यास करने से आपको राहत मिलेगी क्योंकि यह हमारे मन और शरीर से बीमारियों को दूर रखता है। इसके अलावा जब हम कई आसन और मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो यह हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस कराता है। इसके अलावा योग हमारे दिमाग को तेज करने और हमारी बुद्धि को बेहतर बनाने में मदद करता है। हम योग के माध्यम से एकाग्रता का उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं। योग हमें पहले से कहीं ज्यादा प्रकृति से जोड़ता है और हमारी सामाजिक भलाई को बढ़ाता है। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने पर आत्म अनुशासन और आत्म जागरूकता विकसित होती है। एक बार जब आप इसे लगातार करेंगे तो आपको शक्ति का एहसास होगा और आपको किसी भी समस्या से मुक्त स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। कोई भी व्यक्ति योग का अभ्यास कर सकता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां लोगों को योग के लाभों के बारे में जागरूक किया जाता है। योग का अभ्यास करने पर मनुष्य में धैर्य का भी स्तर बढ़ता है, जो नकारात्मक विचारों को दूर करने में भी मदद करता है। संक्षेप में कहें तो योग के कई लाभ हैं। हर किसी को अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए और इससे लाभ भी उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। योग से अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया सहित विभिन्न बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। योगाभ्यास सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त किया जाता है। योग हमेशा खाली पेट करना चाहिए। आरामदायक सूती कपड़े पहनकर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि भुजंगासन दिल की मांसपेशियां मजबूत करके रक्त प्रवाह सुधारता है और दिल की बीमारियां ठीक करता है। ताड़ासन शरीर में ऊर्जा का स्तर सुधारकर उसे लचीला बनाता है। सूर्य नमस्कार भोजन से कैलोरी लेने की प्रक्रिया सुधारता है और वजन नियंत्रित करता है। किडनी से जुड़े रोगों के लिए धनुर्वक्रासन बताया गया है, जो ब्लड के फ्लो को सुधार कर किडनी को मजबूत बनाता है। योगाभ्यास करने जाने वाले नीरज शर्मा, पवन अग्रवाल एवं ताराचंद अग्रवाल ने बताया कि कस्बा निवासी अशोक शर्मा द्वारा प्रतिदिन योगाभ्यास करवाया जाता है, जिसे करने से शरीर को बेहद लाभ मिलता है। सभी से प्रतिदिन योगाभ्यास करने को लेकर अपील भी की जाती है, जिससे सभी स्वस्थ और निरोगी रहें। ये भारत विकास परिषद का एक प्रकल्प चल रहा है। योग परिवार मेरे लिए दिया गया है, तो मैं डेली योग कराता हूँ। जो भी भारत विकास परिषद के सदस्य आते हैं, जो भी कोई आना चाहे, सबके लिए कराता हूँ। योग एक ऐसी चीज़ है जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत अति आवश्यक है। अगर असाध्य रोगों से बचना है, असाध्य रोग जैसे कैंसर है, टीबी है, ये असाध्य रोग है ना, इनसे बचना है तो योग बहुत ज़रूरी है। जैसे पथरी हो जाती है, पथरी के लिए उत्तान पादासन बहुत अच्छा आसन है। इससे किसी भी प्रकार की पथरी हो, कैसी भी हो, वो विशेषकर किडनी से तुरंत निकल जाती है। लगातार 1 महीने करो आप। 1 महीने में पूरी पथरी धीरे 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 गल के प्रेशर से धीरे धीरे निकल जाती है। इसी प्रकार से प्राणायाम है। प्राणायाम में कपालभाति करो। कपालभाति बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसको एक साथ नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे इसकी
बढ़ानी चाहिए। पहले 50 करो, फिर 60 करो, फिर 100 करो, इस तरह से 500 तक कर सकते हैं। और इसके बाद में अपने नाड़ी शुद्धि के भेद हैं। नाड़ी शुद्धि के भेद में अनुलोम विलोम करते हैं, फिर मुख्य प्राणायाम होता है, उसके बाद में बाह्य प्राणायाम होता है। बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसको सांस को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर ले जाते हैं और पीठ से लगाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे वापस आते हैं। इसका भी अनुपात है 1:4:2। सभी प्राणायामों का अनुपात है 1:4:2। जैसे 8 की गिनती तक सांस को खींचते हैं, 32 की गिनती तक उसको रोकते हैं, 16 की गिनती तक धीरे 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 उसको वापस निकालते हैं। इस तरह से ये करना चाहिए प्राणायाम, और हम डेली करते हैं यहाँ और करते रहेंगे। और मैं तो शुरू से ही करता हूँ, इस सन 89 से मैं ये कर रहा हूँ। और अभी परिषद के सदस्य और जो भी आ रहे हैं, अपने साथी हैं, अपने गांव के लोग हैं, जो भी आ रहे हैं, सबको मैं कराता हूँ यहाँ प्राणायाम।